थैंक यू जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु। लॉर्ड फादर लॉर्ड सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपकी इच्छा से, आपकी अनुग्रह से आज ये प्रचार पूरी तरह पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं करने पाऊँ। और जो कंसेप्ट है टंग्स की विषय पे, एक कंसेप्ट को जो 8 अध्याय 10 तक मैं बनाऊंगा, जो 6 बना चुके हैं, आज 8 और आगे को जितने भी है सब मैं जितना हो सके बना सकूं। प्रभु आपकी अगुवाई से ये प्रचार पूरी तरह खुलकर आपकी जवान से ये होने पाए प्रभु। तो हम शुरू करते हैं। सबको एक स्वागत का साथ प्रभु यीशु मैं करता हूँ कि इस विषय को आज समझे आप। जो टंग्स का विषय है इसको आप समझे। तो ये दान जो पार्ट नंबर 8 आज मैं बना रहा हूँ, अभी लाइव हूँ, तो इसको आप समझे और जितने हो सके शेयर करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो हाँ, जहाँ था 8 पार्ट नंबर 8, आप सभी को स्वागत का साथ इस वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूँ कि ये दान प्रार्थना करने का दान नहीं है। ये दान प्रार्थना का करने का दान नहीं है। ये दान प्रार्थना करने का दान नहीं है। कुछ लोग ये कहता है कि मुझे अन्य भाषा में अर्थात जिब्रीश, अगर वो ग्लोसा भी हो, पृथ्वी का भाषा भी हो, तो वो भी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे प्रार्थना करना है, कहता है कुछ लोग। लेकिन बाइबल कहती है प्रार्थना करो। और एक एंगल से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक झटका लगेगा कि जो कहते हैं इस दान को प्रार्थना करने का दान है, कौन सा टंग्स, वो जिब्रीश हो या ग्लोसा में भी हो, ये मैं बताऊँ आपको, एक झटका लगेगा। और आपको प्रमाण भी दूंगा, प्रूफ भी दूंगा कि ये दान प्रार्थना करने का दान नहीं है। पौलुस ने कभी भी नहीं कहा कि टंग्स में प्यार करो। कभी नहीं बोला कि आप टंग्स में प्यार करो, कभी नहीं। तो पौलुस ने कभी भी नहीं कहा कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो। वचन दीजिए, वचन मैं देता हूं आपको। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 13 नंबर वचन, ध्यान से सुनिएगा। इस कारण, वचन में लिखा है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले, मतलब ग्लोसा पृथ्वी का भाषा, बाइबल की जो अन्य भाषा है वो ग्लोसा पृथ्वी की भाषा, प्लूरल बहुवचन, वो प्रार्थना करे। ध्यान से सुनिएगा कि तुम बोल रहे हो और तुम्हें उसका अनुवाद नहीं मिल रहा है या अनुवादक आसपास में नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें प्रार्थना करना है कि उसका अनुवाद भी मिल सके, उसका अनुवाद भी कर सके। तो यहाँ अनुवाद के लिए जो भाषा आप प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य भाषा, पृथ्वी का भाषा, जो भाषा में आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसका अनुवाद मिलने के लिए प्रार्थना करने के कह रहा है, प्रार्थना करने को कहा जा रहा है। अन्य भाषा में प्रार्थना करने को नहीं। यहाँ उस भाषा, जो भाषा में आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस भाषा को अनुवाद अगर आप नहीं समझ पा रहा है, इंटरप्रेट नहीं है, आप दूसरे को नहीं समझा पा रहे हो, या खुद क्या कह रहे हो वो नहीं समझ पा रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना? अनुवाद के लिए प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। लेकिन आपको क्या सिखाया? अन्य भाषा में प्रार्थना करो। इसका मतलब वचन को ट्विस्ट किया। तो और वचन को ट्विस्ट करता वक्त वचन को ट्विस्ट करता कौन? आप सब जानते हैं, शैतान। तो कब से, सबसे मैं कहना चाहता हूँ, वचन को ट्विस्ट मत करो, वचन को मत ट्विस्ट कर को मत सिखाइए। जैसा लिखा है उसके
उसको बारीकी से आप पढ़ो, नहीं तो टीचिंग कंक्रीट बन जाएगा, जो कि ऑलरेडी बन चुका है, वो अलग बात है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि और एक बार पढ़ता हूं कि और एक बार पढ़ता हूं, इसको समझे, क्योंकि जल्दी किसी को समझ नहीं आती। तो इस कारण जो अन्य भाषा बोले वहां वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी मातृभाषा में प्रार्थना करे, ऐसा भी हो सकता है कि जो भाषा उसको मिली तो वो दूसरों के लिए समझाने के लिए उससे प्रार्थना करे। लेकिन ये दो ऑप्शन है, या तो भाषा में प्रार्थना करो, या तुम्हारी जो भाषा है या तो उसी में प्रार्थना करो, या जो तुम्हें अभी मिली है उसमें प्रार्थना करें। इसका मतलब मैं जो बोल रहा हूं, तो पब्लिक कहती है ना पब्लिक कि पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 2 नंबर वचन से ये तो भेद की बातें है, कहती है ना पब्लिक। तो ये अभी आप बताएं यहाँ भेद कहाँ है, क्योंकि वो क्या कहना चाह रहा है कि पौलुस कह रहा है कि भेद को प्रकट करो, ओपन करो, रिवील करो, जो कि तुमको क्या मिल रहा है, और ओपन बताओ पब्लिक के सामने, जिसको आप बता रहे हो, जिसका सामने आप प्रचार कर रहे हो, उसको बताओ वो क्या, यही है कंसेप्ट। उसको ओपन करो, भेद नहीं है। तो यहाँ अनुवाद करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कह रहा है, ये आपको समझना होगा। तो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 14 नंबर वचन को सुनिए। इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, ग्लोसा ब्रैकेट में मैंने दिया पृथ्वी की भाषा, क्योंकि अभी बताया था ना कि उनका पास में अनुवाद नहीं है, इंटरप्रेट नहीं है। तो जो दान मिला है, तो ग्लोसा पृथ्वी के भाषा, उसमें प्रार्थना कर रहा है प्रभु भाषा तो मिल गई, लेकिन मुझे खुद को नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं। तब कहता है, वचन कहता है, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। तब वचन कहता है मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। इसका मतलब मुझे नहीं पता चल रहा है कि प्रभु मैं क्या बोल रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि मुझे प्लीज बताए, इसको पकड़ करे, उसको खोल कर बताए मैं क्या बता रहा हूं। यही तो लिखा है। कहा, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 13 नंबर वचन, कि इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी मिले। तो इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, ग्लोसा, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। मेरी आत्मा, इसको ध्यान देना, क्योंकि आत्मिक हूं ना, तो वो प्रार्थना करती है। कौन? मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। मेरी खुद की बुद्धि काम नहीं देती। मुझे नहीं पता चला कि शब्दों पे ध्यान आपने दिया कि नहीं। मेरी आत्मा यहाँ मेरी आत्मा, पौलुस पवित्र आत्मा की बातें नहीं कर रहा था। यहाँ लिखा है ना साफ साफ, पौलुस मनुष्यों की आत्मा की बातें कर रहा था। दोनों को मत मिलाइए। तो आपका आत्मा अलग है, मेरी आत्मा, आपका आत्मा अलग है, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा अलग है। तो मेरा प्रश्न यहाँ पर है, आप इसको पवित्र आत्मा कैसे नाम दे सकते हैं? आप इसको पवित्र आत्मा, आप यहाँ पे पवित्र आत्मा नाम कैसे दे सकते हो? यहाँ पे वचन में साफ लिखा है ना कि मेरी आत्मा। तो क्या सिखाते? और आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो क्या सिखाते क्या है ये लोग? तो आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हो, ऐसा सिखाते हैं। ये भी आपको अभी कंसेप्ट
यहाँ से भी हटा दिया, क्लियर हो गया। तो जितने दर्शक है आप लोग बने रहे, मजबूती का साथ बने रहे, इस गजब टीचिंग को, इस गजब पॉइंट को आप सुने, क्योंकि ऐसा प्रचार बार बार नहीं होती। तो जब जैसे ही आपका हाथ में मिले फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम का द्वारा, तो आप खुद इसको शेयर करें, खुद भी मजबूत हो, दूसरे को भी मजबूत करें। तो यहाँ पौलुस पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहा था, यहाँ खुद की आत्मा, मनुष्य की आत्मा की बात हो रही थी। मनुष्य आत्मा की बात कहता है। यदि ये भी लिखा है, कहते हैं यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, क्यों करूं प्रार्थना, क्यों करूं? तो इसके लिए करना है कि अनुवाद चाहिए, इंटरप्रेट चाहिए, इसीलिए तो वो प्रार्थना कर रहा था। पौलुस ने नहीं कहा कि तुझे घंटे प्रार्थना करना है कि तुझे समझ आए या ना आए, ऐसा नहीं लिखा है। तो आप बताइए मैं कहाँ गलत? आप लोग कहते हो आप गलत हो, तो कैसे आप बताते हो? तो अभी सुनो, और दूसरा वचन दे रहा हूं, पहला करंथियों 14 अध्याय 15-16। सो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखो, क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, खुद की आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। मतलब मेरी आत्मा प्रार्थना कर रही है, क्योंकि मेरा बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो मैं कर रहा हूं कौन? प्रार्थना। तो ये हो गया आपका एक पॉइंट, मेरी आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। और दूसरी बात कह रहा है कि दूसरा पॉइंट ये है, और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, क्योंकि अनुवाद मिल गया है। इसका मतलब मुझे जब तक अनुवाद नहीं मिला था, मैं अनुवाद के लिए मेरी आत्मा प्रार्थना करती थी, लेकिन जब अनुवाद मिल गई तब, लेकिन जब हमें अनुवाद मिल गई तब बुद्धि से प्रार्थना करूंगा। बुद्धि से प्रार्थना किया। पौलुस कहता है तुझे मिल गई तो तू बुद्धि से भी प्रार्थना कर रहा है। अभी इसको देखो, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा, क्योंकि वार्षिक होती थी तो आत्मा से भी गाते थे, क्योंकि भाषा उनकी है, नहीं समझ आती थी, लेकिन समझ जब आ गई तो बुद्धि से भी गाऊंगा। ऐसा हो गया कंसेप्ट। ये है कंसेप्ट। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा, तो फिर अज्ञानी है तो तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर बोलेंगे? आमीन जो समझ में नहीं आया तो आमीन कैसे बोलेंगे वो? अर्थात जिसको भाषा समझ नहीं आती वो आमीन कैसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे। तो फिर कहता है इसीलिए कि वो तो नहीं जानता। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं, इसीलिए वो नहीं जानता कि तू क्या कह रहा है। तो वचन 17 कहता है तू तो भांति से भी धन्यवाद करता है, परंतु तू जो अन्य भाषा बोले, परंतु तू जो नहीं, सॉरी एक सेकंड, मैं 17 को और बताऊं कि सॉरी, थैंक यू जीसस। तू तो भांति से धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। तू तो भांति बातें करता है, लेकिन दूसरे की उन्नति नहीं होती, दूसरे ने समझ नहीं आता। तो इसका मतलब यह है, तो जो अन्य भाषा बोले कि वो प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे प्लीज अनुवाद दे, मुझे प्लीज इंटरप्रेट दे। तो कभी भी पौलुस ने नहीं कहा कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो। इसको देखिए, तो ये दान अन्य भाषा का दान जो है प्रार्थना करने का दान नहीं है, ये दान प्रार्थना करने का दान नहीं है। इसको देखिए पहला करंथियों 14 अध्याय 28 और क्या कहते हैं, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो, ध्यान से सुनिए, जितने भी टंग स्पीकर्स है स्पीकिंग करते हैं, कि यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे।
कलेसिया में शांत रहे। यदि आपका पास अनुवाद करने का ना हो, अनुवाद नहीं है, तो आप शांत रहे और अपने मन से अर्थात अपनी आत्मा से, अपने अभी जो मैं पढ़ाया आपको पढ़ा तो परमेश्वर से, अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें, अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। यहाँ परमेश्वर से बातें कहाँ करता, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। प्रेरितों का किताब 10 अध्याय 46 नंबर वचन कहते हैं, देखिए क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा, ये कर्नेलियुस की बात हो रही है, कर्नेलियुस की बात कर रहा है, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते। तो सुना था, यहाँ और एक बार पढ़ दूं कि उन्होंने अर्थात कर्नेलियुस ने क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना था, बड़ाई करते परमेश्वर की सुना था। तो परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर से बातें कर, तो ये परमेश्वर की बड़ाई कौन सी भाषा में? दूसरों की भाषा में जो वहाँ पब्लिक थी, जो वहाँ सुन रही थी, बोला अरे वाह, ये तो समझ आ रही है। तो इसका मतलब पौलुस ये कह रहा है कि अगर तुझे इंटरप्रेट मिल गया, तो अनुवाद मिल गया, तो बढ़िया, और अगर नहीं मिला तो तू चुप रहे और खुद से बात कर और अपनी आत्मा से बात कर या परमेश्वर से बात कर, परमेश्वर को बड़ाई कर। दूसरे शब्दों में परमेश्वर की बड़ाई कर, जो कि ठीक है, क्योंकि अपने पास में इंटरप्रेट नहीं है। लेकिन शर्त यहाँ एक ही है कि इंटरप्रेट चाहिए, अनुवाद चाहिए। तो शर्त क्या है कि जो तू बोल रहा है उसे पकड़ कर, शर्त यही है, जो तू बोल रहा है उसको खोल को बता, उसको पकड़ कर, और तुझे इसको खोल कर बताना है जो कि पब्लिक समझ पाए। जो समझेंगे वो फिर आमीन कहेंगे, नहीं तो क्यों कर कहेंगे, ये भी बताया। तो पब्लिक के पास रखना, खोल कर उसको समझ जाना, दूसरे को उन्नति करवाना, एक टीचर का, एक पास्टर का, एक बिशप का काम है। तो लेकिन जबकि इंटरप्रेट नहीं है, नहीं मिला, तो जो जिसको इंटरप्रेट नहीं मिला, ये ग्लोसा बोलने का टाइम में, लेकिन जिब्रिश बोलने का टाइम में, जो भी आप कर रहे हैं, दोनों भी, ये दान प्रार्थना का नहीं है, लेकिन अगर नहीं मिला, शर्त यहाँ पर है, तो वो चुप रहे, कलीसिया में चुप रहे। समझता हूं इस 8 कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। ये दान प्रार्थना करने का दान नहीं है। ये बाइबल आपको सिर्फ साफ साफ बताता है। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। मैं इस तरह इनका पूरे 10 चैप्टर तक मैं बनाऊंगा। जय मसीह।